नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, मैं आपको नई नई जानकारी देता रहता हूं कि जिससे आपका कभी भी नुकसान ना हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो प्राइवेट गाड़ियों पे है वो कैरियर मना होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग कैरियर नहीं लगा सकते। जो ऊपर रूफ पे जो कैरियर लगाती हैं वो आप नहीं लगा सकते हो। और कमर्शियल गाड़ी अगर आपके पास है तो आप वो कैरियर लगा सकते हो। आपके पास अगर प्राइवेट नंबर कार है तो आप कैरियर नहीं लगा सकते हो। अगर कमर्शियल नंबर कार है तो आप कैरियर लगा सकते हो। दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि प्राइवेट का जो बीमा होता है वो कैरियर कवर नहीं करता है। जो ऊपर सनरूफ एक गाड़ी पे लगा हुआ है, जो ऊपर सनरूफ जो होता है गाड़ी का ऊपर का जो छत होता है, उस पे अगर आपका कैरियर लगा हुआ है तो वो बीमे में कवर नहीं होता। मान लो प्राइवेट कार है आपकी और उस पे आपने इलीगल ही कैरियर लगा लिया है और उस पे आपने 20 किलो 50 किलो या 1 कुंटल का बोरा रख दिया है, 1 बोरा 2 बोरा, और वो टूट के मान लो रोड पे गिर जाए और पीछे से आ रही हो गाड़ी, तो उसकी वजह से अगर उस गाड़ी का एक नुकसान होगा तो वो आपकी जो प्राइवेट कार जिसने ऊपर लगवाई है कैरियर, तो वो कवर नहीं करेगा, वो बीमा कवर नहीं करता है। और अगर वहीं पे अगर कमर्शियल गाड़ी है तो कमर्शियल में हमारा बीमा महंगा होता है। अगर प्राइवेट गाड़ी का बीमा अगर 10,000 रुपये का है तो कमर्शियल गाड़ी का बीमा लगभग 20 से 30,000 रुपये का होगा। वो इसीलिए महंगा होता है क्योंकि अगर वही सेम कंडीशन अगर कमर्शियल गाड़ी है, उसके ऊपर 2-3 बोरी अगर सामान है, 4 बैग हैं, 2 बैग हैं, 6 बैग हैं, जो भी हैं जितने भी हैं, अगर वो लोड है और वो गिर गए, पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, उसकी वजह से वो गिर गया, तो जितना भी नुकसान होगा तो टैक्सी जो है, टैक्सी के ऊपर कैरियर लगा है, वो कंपनी पे करेगी। आपके समझ में आ गई? इसीलिए पुलिस वाले चालान काट देते हैं। अगर आपकी पीली प्लेट अगर गाड़ी नहीं है और वाइट प्लेट है तो आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न सिंपल सा रहता है कि भैया आपका बीमा नहीं कवर करेगा। मान लो सामने वाला बाइक से आ रहा है और आपका बैग पीछे गिरा, उसकी बाइक फिसल गई, मान लो उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उसके पैसे की भरपाई कौन करेगा? अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी है तो वो आप पे अगर क्लेम डालेगा तो आपकी कंपनी क्लेम पे करेगी, क्योंकि उसने बोल रखा है कि आपकी गाड़ी में अगर कैरियर लगा हुआ है, उससे कुछ भी सामान गिरेगा तो वो हम कवर करेंगे। हम आपको बीमे की पॉलिसी जो होती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में भी दिखाएंगे कि हाँ कहाँ पे ये चीज़ लिखी होती है। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आ गया हूँ मोटर व्हीकल एक्ट 1998 लगेज कैरियर। ये मैंने सर्च किया है और ये गूगल का ही है, तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। इसमें क्या लिखा है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 निजी कारों पर लगेज कैरियर लगाने पर रोक नहीं लगाता है। निजी वाहन पर लगेज कैरियर लगाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैरियर को सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे चालक के दृश्य को बाधित न करना या वाहन की लाइट, इंडिकेटर या ब्रेक में हस्तक्षेप न करना। इसके अतिरिक्त कैरियर और लगेज सहित वाहन की कुल ऊंचाई सुरक्षा सीमा और अधिक नहीं होनी चाहिए, जो आम तौर पर 4 मीटर से कम
होती है। दोस्तों ये एक्ट कहना क्या चाहता है, अगर आपने ब्रेक नहीं छेड़ी है, आपने गाड़ी की लंबाई नहीं बढ़ाई है, ज़्यादा गाड़ी की ऊंचाई नहीं बढ़ाई है, आपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है, पूरी जो गाड़ी की बॉडी होती है वो स्ट्रक्चर अगर चेंज नहीं किया है, तो फिर आप जो है वो प्राइवेट कार में कैरियर लगा सकते हो। 4 मीटर से कम होती है जो कैरियर की वो होती है, वो 4 मीटर से गाड़ी जो 4 मीटर आती है गाड़ी, उसमें आप लगा सकते हो। ये इसके नीचे भी लिखा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में निजी कारों में सामान ले जाने पर स्टॉप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मतलब सीधे सीधे ये बात नहीं कही गई है कि हाँ भैया आप पे प्रतिबंध है, मगर फिर वो प्रतिबंध लगता कहाँ पे है। देखो उसके लिए भी आपको मैं दिखाता हूँ। किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। निजी कार पर लगेज कैरियर लगाने के लिए क्षेत्र परिवहन कार्यालय आरटीओ से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा के दिशा निर्देश यद्यपि स्थापना की अनुमति है, लेकिन सामान वाहक को कुछ सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इससे चालक का दृश्य बाधित नहीं होना चाहिए। इससे वाहन की लाइट, इंडिकेटर या ब्रेक के कामकाज में बाधित नहीं आना चाहिए। सामान और वाहक सहित वाहन की कुल ऊंचाई कानूनी सीमा सामान्यतः 4 मीटर से कम से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए ना। आप सभी में इस एक्ट के हिसाब से आप लगा सकते हो। व्यवहारिक विचार या सुनिश्चित करना उचित है कि वाहन से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है और सामान भी उचित रूप से सुरक्षित है, ताकि परिवहन के दौरान किसी भी दुर्घटना या क्षति को रोका जा सके। दोस्तों ये आरटीओ मतलब जो परिवहन विभाग है उसका ये है जो 1988 और 1989 दोनों एक्ट में है। इसमें कहीं पर भी आपका जो कैरियर है, लगेज कैरियर, उसको प्रतिबंधित नहीं करता है। मगर दिक्कत यह है आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसके नुकसान की भरपाई नहीं करती है। आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसके नुकसान की भरपाई नहीं करती है, इसीलिए आपको एक कैरियर मना करा जाता है। बाकी ऐसी नई जानकारी के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। मैं नई नई जानकारी आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और सेक्शन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।